Hey everyone, welcome back to my channel. Today I want to talk about dysfunctional families. तो हमारे इंडियन कल्चर में या इवन एशियन कंट्रीज में बहुत सी फैमिलीज ना डिसफंक्शनल होती हैं, मतलब वो उतनी हेल्दी नहीं होती, उनमें बहुत सारे टॉक्सिक और अब्यूजिव पैटर्न्स होते हैं जो जनरेशन से चलते हुए आ रहे हैं और पास ऑन होते रहते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और इसको जब तक कोई स्टॉप नहीं करेगा, इसकी जब तक कोई अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक ये साइकिल ऑफ अब्यूज या ट्रॉमा ना हमेशा चलता रहेगा। तो मुझे लगता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपना एक छोटा सा रोल यहाँ पे निभा रही हूँ टू मेक पीपल अवेयर कि यार डिसफंक्शनैलिटी क्या होती है और ये क्यों गलत है या इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए। अगर आपके फैमिली मेंबर्स, खासकर आपके पेरेंट्स, जिनके साथ एक बच्चे का ना सबसे ज्यादा क्लोज बॉन्ड होता है, जिन पे एक बच्चा हमेशा से डिपेंडेंट होता है फॉर हिज और हर सर्वाइवल, अगर वो पेरेंट्स ही उतने ज्यादा इमोशनली मेच्योर नहीं है तो वो अपने बच्चे को ना चाहे अनचाहे में बहुत ज्यादा ट्रॉमा दे देते हैं। मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स से बहुत डरते हो, अगर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, अगर वो बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, कंट्रोल करते हैं आपकी लाइफ में, देन इट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिसफंक्शन इन योर फैमिली। अगर उन्हें लगता है क्योंकि वो बड़े हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ में, तो वो कभी गलत नहीं हो सकते, उन्हें लगता है कि उनका ओपिनियन हमेशा सही होता है, उनकी एडवाइस हमेशा सही होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेच्योरिटी का एज के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अगर कोई इंसान 50, 60, 70 साल का है पर फिर भी वो बहुत ही अपने इमोशन से डिस्कनेक्टेड है या बहुत सारे गलत पैटर्न्स फॉलो करता है, जैसे मे बी उन्हें गुस्सा बहुत आता है, वो बहुत चिल्लाते रहते हैं, या वो हर ओकेजन जैसे कि बर्थडेज, एनिवर्सरी, हर चीज को खराब कर देते हैं, मींस दे आर इमोशनली इमेच्योर। जो इंसान अपने अंदर झांक नहीं सकता, जिस इंसान में सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो कभी भी ना देख ही नहीं पाएगा कि यार मेरे बिहेवियर से सामने वाले को बुरा लग रहा है या सामने वाले पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, वो रो रहा है, वो सैड है, वो कितना परेशान होता है, कितना हर्ट होता है। उनमें वो एम्पैथी या एक सोशल अवेयरनेस कि दूसरों को देख के आप थोड़ा समझ पाओ कि उसे कैसा फील हो रहा है, वो कुछ नहीं जानते। तो ऐसे लोगों के साथ ना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, क्योंकि आप कितना भी कर लो ना, आप उनको कभी समझा ही नहीं पाओगे कि उनकी वजह से आपको कितना ज्यादा पेन मिलता है, आप कितने ज्यादा हर्ट होते हो। और गलती से अगर आपने उनको कोशिश भी की समझाने की ना, तो वो कहीं ना कहीं खुद को विक्टिम बना लेते हैं एंड देन दे यूज योर रिएक्शन टू जस्टिफाई व्हाट दे डिड। अगर लेट्स से उन्होंने आपको बहुत प्रोवोक किया, बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और बाद में आपका कभी सह के जब आप थक गए हो और आपका रिएक्शन निकल के आता है, तो उस रिएक्शन को बड़ी कन्वीनियंटली वो यूज करते हैं कि देखा कैसे बात कर रहा है मुझसे या कैसे बात कर रही है मुझसे, इसे तमीज ही नहीं है, हाँ हम माँ बाप को तो तुम ऐसे ही ट्रीट करते हो। मतलब दे बिकम द विक्टिम, भले उन्होंने कितना अब्यूज किया है आपको। बच्चों को सिर्फ पैदा करना काफी नहीं होता, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी होता है, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत से पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। हो सकता है वो बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करते हैं, जैसे कि वो आपकी स्कूलिंग करवा देंगे, आपको खाना पीना दे देंगे, कपड़े लेके देंगे, बेसिक चीजें करवा देंगे, बट दे आर नॉट इमोशनली प्रेजेंट और दे आर वेरी अब्यूजिव। दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस। उनको गुस्सा आता है तो उन्हें पता नहीं चलता, वो आपको इतना ज्यादा पीट देते हैं, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि उसका असर आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ पे कितना बुरा आता है। यू नो, एक बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो अपने बारे में क्या सोचता है, वो अपने बारे में क्या बिलीव्स रखता है, वो ना बचपन में ही क्रिएट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आसपास के लोग उसे कितना सिक्योर, सेफ और लव्ड फील कराते हैं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। डिसफंक्शनल फैमिलीज में ना बच्चे को कभी भी सेफ्टी महसूस नहीं होती, बच्चे को हमेशा ना डर लगा रहता है अपने ही लोगों का, अपने ही फैमिली मेंबर्स के रिएक्शन का। तो वो हमेशा ना कोशिश करता है कि मैं कुछ गलती ना करूं, किसी को अपसेट ना करूं। तो चांसेस है ऐसा इंसान ना पीपल प्लीजर बन जाता है एंड इट स्टार्ट्स विद प्लीजिंग योर पेरेंट्स, क्योंकि उस बच्चे को ना ट्रेन किया गया है कि पेरेंट्स की वैलिडेशन इज सो इंपॉर्टेंट, सोसाइटी की वैलिडेशन इज सो इंपॉर्टेंट, उनको अपसेट करने के लिए तुम कुछ मत करो। कोई तुम्हारे साथ कैसे भी बर्ताव कर रहा है, तुम चुप रहो, तुम सहते रहो, या फिर तुम बड़े बनो ना, बी द बिगर पर्सन, बी मैच्योर। तुम रिएक्ट क्यों कर रहे हो, वो ऐसे है ना, वो तो उनकी पर्सनैलिटी है, तुम चुप रहो ना, तुम तो कितने संस्कारी हो, तुम तो कितनी अच्छी लड़की हो, कितने अच्छे लड़के हो। ये सब करके ऐसा ब्रेन वॉश किया हुआ है ना दैट दे डोंट नो हु दे आर एनी मोर एंड दे आर सफरिंग इन लाइफ। वो जब बड़े होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ होता है, ऐसे लोगों को इतने एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं, उनको इतनी सोशल एंग्जाइटी होती है, उनकी रिलेशनशिप्स उतनी अच्छी नहीं होती, बिकॉज उनको सही चीजें सिखाई नहीं गई है एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कंफर्टेबली अपने दिल की बात नहीं शेयर कर सकते, तो आप कहाँ जाओगे? देन यू बिकम सो लोनली एंड आइसोलेटेड एंड धीरे धीरे ये सालों तक जब चलता रहता है ना, देन यू बिकम सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। आपको आता ही नहीं है कि यार मैं ऑफिस जाऊं, इंटरव्यू कैसे दूं, या मैं बाहर अकेले कैसे निकलूं, मैं गाड़ी कैसे चलाना सीखूं, मैं शॉपिंग करने कैसे जाऊं। इतने सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट गेट द राइट एनवायरनमेंट। पर वो आपका फॉल्ट तो था ही नहीं। एज अ चाइल्ड यू डिजर्व
डिजर्व दैट, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स दैट, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ होम जहाँ पे उसे सेफ लगता है, जहाँ पे उसे लगता है कि यार ये लोग ना मेरे हैं, जहाँ पे उसे लगता है कि एवरीबडी इज सो हैप्पी टू हैव मी इन देयर लाइफ, कि दे आर सो प्राउड ऑफ मी। बट अनफॉर्चुनेटली कई पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी नहीं बोलेंगे कि यार आई एम प्राउड ऑफ यू, पर वो ये जरूर करेंगे कि वो अपने बच्चे की हर बात में कमी निकालेंगे, वो अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा गिरा देते हैं। आई डोंट नो ये कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, पर मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि अगर पेरेंट्स का भी चाइल्डहुड उतना अच्छा नहीं रहा है, मे बी उनके पेरेंट्स भी बहुत अब्यूजिव थे या कंट्रोलिंग थे, तो सेम पैटर्न्स ना वो सीख जाते हैं और रिपीट करते हैं। जो चीज उन्हें नहीं मिली, जो सेफ्टी उन्हें नहीं मिली, तो वो क्रिएट भी नहीं कर पाते फॉर देयर ओन चिल्ड्रन। पर उनकी फैमिली में ना एक टाइम आता है, एक बच्चा तो ऐसा पैदा होता है, यह मैंने देखा है, जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज्यादा एम्पथेटिक होता है, बहुत ही ज्यादा मेच्योर, सेल्फ अवेयर होता है। उसमें ऐसे लगता है पूरी लीनिएज की विजडम भर दी गई है, एंड दैट पर्सन कैन सी ऑल द डिसफंक्शन, दैट पर्सन कैन सी कि यार ये जो हो रहा है कितना गलत है, पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं, मम्मी इतना क्यों सहती रहती है, उसे सब दिखता है। समहाउ आई फील यूनिवर्स ना उनकी पूरी लीनिएज को ठीक करने के लिए इस इंसान को भेजता है, पर ये इंसान अनफॉर्चुनेटली किसी को पसंद नहीं आता है, क्योंकि अब जो ये इंसान आ गया उस फैमिली में ना, तो ये सब डिसरप्ट कर देगा, ये हर चीज को क्वेश्चन करेगा, इसे गलत को गलत बोलना आता है और सही को सही। तो ये चीज से ना लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड स्पेशली व्हेन अ यंगर पर्सन इज डूइंग दैट। उनको लगता है ये छोटा आके हमें सिखाएगा कि कैसे लाइफ जीनी है, या हम गलत पेरेंट्स हैं, ये हमें पेरेंटिंग सिखाएगा। हाँ, अगर आप गलत हो ना, तो आपको छोटे लोगों से भी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एज डज नॉट गारंटीज विजडम। मैंने ना एक बात सुनी थी अभी, थोड़ी आई डोंट नो सुटेबल है कि नहीं, बट आई स्टिल से, गधे भी ना बूढ़े हो जाते हैं, पर रहते तो वो गधे ही हैं। आई नो ये बात सुनने में बहुत बड़े लोग ऑफेंड हो सकते हैं, बट ऑनेस्टली आई एम नॉट हियर टू प्लीज यू, आई एम हियर टू रेज अवेयरनेस ऑन द डिसफंक्शनैलिटी, बिकॉज दिस नीड्स टू स्टॉप, बिकॉज सो मेनी चिल्ड्रन आर सफरिंग एंड वी आर टायर्ड ऑफ डीलिंग विद इट अलोन। हमारे पास कोई हेल्प नहीं होती, कहीं रीच आउट नहीं कर सकते, अकेले ये सारी चीजों के साथ रोज डील करना पड़ता है। दैट इज सो रॉन्ग। यू नो, ऐसी फैमिलीज में एक और प्रॉब्लम होती है, बहुत बुरा लगता है कि आपके पेरेंट्स ना कभी भी कोई बात हो गई, लेट्स से आपके किसी रिश्तेदार ने आपको कुछ टॉन्ट मार दिया और आपको हर्ट हो गया, तो वो कभी भी ना आपकी साइड नहीं लेंगे, वो हमेशा उस इंसान के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, या कहते हैं कि उनकी बातों को दिल पे मत लो, या उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा, तुमने फालतू में इतना दिल पे लगा लिया। वो अपने बच्चों के इमोशंस को डिसमिस कर देते हैं कि यार वो जो सोच रहे हैं वो ना वैलिड ही नहीं है। दैट इज गैस लाइटिंग। वो आपकी फीलिंग्स को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं ये तो होनी ही नहीं चाहिए, which is so wrong, which is so toxic. My heart goes out to you if you belong from such a family where nobody is so mature कि वो अपने patterns को समझ सकें और कुछ change ला सकें। And before ending the video, एक बात कहना चाहूंगी कि आप ना किसी को बदल नहीं सकते हो, so you need to stop trying to change your parents or your family members। जो भी इंसान ऐसा है, वो आपकी लाइफ में है, वो अपनी choice से वैसा है, भले उसको पता है कि नहीं है, वो नहीं change होने वाले। So stop wasting your time, stop wasting your energy, stop like putting yourself through that torture again and again कि मैं इनको समझाता हूँ, मैं इनको अपना पेन बताता हूँ। They will only give you more pain. You don't need their approval to make sense of your suffering. आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, वो उस चीज को समझे या ना समझे वो उनकी चॉइस है, and you cannot do anything about it. All you can do is try to protect yourself. जब आपको धीरे धीरे समझ आने लगती है कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, या I want to protect myself, या इस चीज ने ना मुझे बहुत डैमेज कर दिया है, then you try to break those cycles. कभी कभी आपको ऐसे लोगों के साथ बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, एंड आई नो उसमें बहुत गिल्ट होता है, क्योंकि ये लोग अल्टीमेटली आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो बहुत बुरा लगता है कि यार क्या मैं इनसे बात ना करूं, क्या मैं इनसे मिलना छोड़ दूं। एंड अगेन आई एम नॉट इन योर सिचुएशन, सो आई कांट रियली टेल यू कि यार आप ऐसी बाउंड्री सेट करो, पर डेफिनेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, एंड जिसमें आई से दैट मे बी यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प लाइक थेरेपी एंड कोचिंग। आई एम ऑल्सो अ लाइफ कोच, आई एम ऑल्सो एन इनर चाइल्ड हीलर, आई हेल्प सो मेनी पीपल डील विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशन, सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। पर हाँ, प्लीज अकेले सफर करना बंद कर दो। अगर इस वीडियो को देख के आपको बहुत रिलेटेबल लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे साथ भी होता है, देन आई एम सॉरी, माई हार्ट गोज आउट टू यू। यू डिड नॉट डिजर्व एनी ऑफ दिस, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप नहीं डिसाइड करते हो कि आप किस फैमिली में आओगे, आप नहीं डिसाइड करते हो कि आपके पेरेंट्स कितने मेच्योर होंगे, वो उनकी जर्नी है, वो उनकी चॉइस है। पर आपका रोल अब ये है दैट यू एक्सेप्ट देम फॉर हु दे आर। यू नीड टू स्टॉप हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पेरेंट्स, यार एक दिन वो बदल जाएंगे, या मेरी पेन को वो समझ
समझ पाएंगे, वैलिडेट कर पाएंगे। इस चीज में अपनी टाइम और एनर्जी लगाना बंद करो। बेटर है अपनी टाइम और एनर्जी को यूज करो टू हील योरसेल्फ, अपने कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने में। वो स्किल्स जो आप नहीं सीख पाए, जैसे कि इमोशनल रेगुलेशन, सोशल स्किल्स, लोगों से बात करना, कॉन्फिडेंट फील करना, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई नो दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद। आप उन पे काम करो। टेक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, कीप रीडिंग बुक्स ऑन दिस। बहुत से पॉडकास्ट होंगे दैट आर रेलिवेंट टू योर सिचुएशन, सो ऑलवेज एजुकेट एंड empower yourself so you can heal from the trauma that was caused to you which was never your fault. I know being a cycle breaker is never easy, क्योंकि फिर बहुत से लोग आपको ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन करते हो चीजों को, आप उस स्टेटस को जो चल रहा है कि यार जिसमें है ना कि यार ये प्रधान है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप आ गए उस फैमिली में जो बोलने लग गया है कि यार ये तो गलत हो रहा है, हाउ कैन यू डू दिस। तो उनको तो नेचुरली आपसे प्रॉब्लम होगी कि यार ये इतनी जुबान क्यों चला रहा है, या ये ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप गलत हो। यू आर एक्चुअली सो वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स कि आपको सब चीज दिख पा रही है, एंड इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डिसफंक्शन को खत्म करने की, ताकि जो आपकी आगे आने वाली जनरेशन है, अगर आप कल को बच्चे करते हो या इवन द पीपल यू इन्फ्लुएंस इन लाइफ, आप ये ट्रॉमा उनको पास करना बंद कर दो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, रिलेटेबल लगा, देन डू लीव अ कॉमेंट बिलो। आई वुड लव टू नो योर स्टोरी। बाय।